नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह स्वागत करता हूं आपका इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम में। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एरेस के बेसिक्स क्या हैं, या सी लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं तो हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। सी लैंग्वेज पढ़ना है ना, क्यों? क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें सी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, और सी लैंग्वेज पढ़ने के लिए हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। ये सब टॉपिक्स, पहला है एरे के बाद पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स के बाद पॉइंटर्स, फिर रेफरेंसेस, पैरामीटर पासिंग, क्लासेस, कंस्ट्रक्टर, उसके बाद टेम्पलेट्स। ये सब टॉपिक्स हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे, ठीक। ये सब बेसिक्स हैं ना सी लैंग्वेज के। सी लैंग्वेज पढ़ने के लिए हमें ये सब टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका पहला टॉपिक, जो कि एरे है। तो एरे के बेसिक्स को समझने के लिए, ठीक, हम क्या करते हैं, पहले किसी भी एरे क्या होता है, एरे एक सेट होता है, समझ लो, जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। जैसे अगर लिखा हमने इंट A5, ऐसे एरे डिक्लेयर करते हैं ना। इंट A5 लिखा यानी 5 ब्लॉक्स हो जाएंगे, 1 2 3 4, यानी 0 1 2 3 4, ठीक, ऐसे हो गया। तो एरे क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ डेटा। अ ब्लॉक ऑफ डेटा यानी जब लिखेंगे इंट A = 5, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या, किसको, एरे को। तो यहाँ पे हम एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं। एरे यहाँ पे हमारा डिक्लेयर हो गया, ठीक। तो एरे डिक्लेयर हो गया यानी एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर बन गया, डेटा सेट बन गया। अब इसको, इसके अंदर वैल्यू भरने के लिए क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यानी दूसरा ले लो, जब बताओ, अच्छा, जब इंट A = 5 लिखते हो तो होता क्या है, एक क्या बन जाता है, तुम्हारा एरे बन जाता है। अब एरे कहाँ बनेगा, मेन मेमोरी के अंदर ना। तो मेन मेमोरी के अंदर आओ ज़रा। मेन मेमोरी के अंदर 3 ब्लॉक्स होते हैं। पहला हीप मेमोरी, दूसरा स्टैक मेमोरी, तीसरा है कोड सेक्शन। हीप, स्टैक और कोड सेक्शन। तो जब तुम लिखते हो या एरे डिक्लेयर करते हो इंट A5, ठीक, तब क्या होता है, यहाँ पे एक तुम्हारा एरे डिक्लेयर हो जाता है, किसमें, मेन सेक्शन, ठीक, स्टैक ऑफ मेन सेक्शन में, ठीक। तो यहाँ पे एक एरे तुम्हारा डिक्लेयर हो गया, ठीक, समझे। जब कभी भी तुम डिक्लेयर करते हो तो इस स्टैक के मेन सेक्शन में तुम्हारा एरे डिक्लेयर हो जाता है। तो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इंट B5। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया, क्या बना, तुम्हारा एक दूसरा एरे बन गया B, ठीक। इसमें भी 5 सेट्स होंगे। अब इसको हम वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक, 0 1 2 3 अलग कर दें ना, मैच कर जाएगा। तो क्या कर दें, 10 11 12 13 और 14, ये वैल्यूज़ आ गई। तो क्या बनेगा, इस सेट के अंदर तुम्हारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक। फिर 10 11 12 ऐसे 14 तक तुम्हारे एरे की वैल्यूज़ इसके अंदर आ जाएंगी। यानी यहाँ पे तुमने क्या किया, डिक्लेयर किया प्लस इनिशियलाइज़ किया। इनिशियलाइज़ यानी इसको वैल्यू दी, ठीक। तो जब कभी तुम किसी भी एरे को डिक्लेयर करते हो तो मेन सेक्शन ऑफ द स्टैक मेमोरी में ये तुम्हारा ब्लॉक या एरे क्रिएट हो जाता है, ठीक। अब देखते हैं, अब इसमें कोई फंक्शन कराते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, इसको प्रिंट करा के देखते हैं, इन सब वैल्यूज़ को प्रिंट कैसे कराते हैं। तो हम ले लेते हैं इकाई, लूप चला देते हैं ना, लूप चलाते हैं। तो लिखो फॉर I = 0, I > 5, I ++, ठीक। क्या करना है हमको, प्रिंट करानी वैल्यू, प्रिंट f आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे पता है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे %d यानी इंटीजर के लिए या तो %d लिखते हैं या %i, उसके आगे
बी ऑफ आई, ठीक, यही तुम्हारा सिंटेक्स हो गया, ठीक, सन में आया। तो इसमें क्या करेगा, इसमें क्या होगा, इसमें बी की वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे, यानी तो सबसे पहले इसको मेन फंक्शन में तो डाल लें, यहाँ पे इंट मेन लिख लो, ठीक, इसके बाद ब्रैकेट खोल लो, ठीक। अब यहाँ पे तुमको बी फंक्शन को प्रिंट कराना है, तो क्या होगा, जब बी फंक्शन की वैल्यू प्रिंट कराने जाओगे तो यहाँ लिखोगे %d बी आई ब्रैकेट में आई मतलब आई में सबसे पहली वैल्यू कौन सी होगी, 0, आई की सबसे पहली वैल्यू कौन सी, 0 है, यानी पहली वैल्यू होगी तुम्हारे B0 की, ठीक, फंक्शन ख़त्म हुआ। फिर लूप में है तो यहाँ i++ होगा, पहले चेक करेंगे कि वैल्यू 5 से बड़ी है कि छोटी है, छोटी है यानी अभी फंक्शन वैलिड है, तो i++ होगा, i++ हो गया यानी आई की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1, तो यहाँ फिर 1 की, फिर ऐसे ही सीरीज चलती जाएगी 1 2, कब तक चलेगी, जब तक 5 के इक्वल ना हो जाए, यानी 4 तक चलेगी, b ऑफ 4। इसमें हम पांचों वैल्यूज़ प्रिंट कर देंगे, b ऑफ 0, b ऑफ 1 2 3 4, ठीक। तो इस तरीके से ये सब क्या है, ये सब है एरे के बेसिक्स। तो एरे के बेसिक्स में इतना ही था। अब आगे जब पढ़ेंगे हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी सी लैंग्वेज में इतना बहुत था, ठीक। तो इसी के साथ ये वीडियो भी हम समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक। अभी चलते हैं, बाद में मिलते हैं। हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।